हेलो हेलो, हाँ बात सुन रहे हो आप? हाँ सुन रहा तो हूँ। फिर क्या कहते हैं, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है, मैं मानता हूँ भाई ताजदार अहले सुन्नत है, हाँ मुफ्ती हाँ आजम हुए तो ठीक है। तो आप इनको मुफ्ती आजम के दलील क्या मान रहे हो? ये मुफ्ती आजम नहीं मान रहे, मुफ्ती आजम के खलीफा थे मुफ्ती रहमान साहब, अरे खलीफा तो है। मैं भाई इनसे मेरा इनकार कहा है, तो क्या मुफ्ती आजम के खलीफा क्या गुमराह नहीं हो सकते हैं? हाँ ये बात आपने की, गुमराह हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। तो फिर वही मैं बात कर रहा हूँ, वही तो हो सकता है। तो वही मुफ्ती तो रहमान आप के साथ बीच हुआ में कि उन्होंने बाद नस्ली में मिल्लत को मुसलमान करार दे दिया, तो मेरी बात सुनो और कि मुहद्दिस ये कभी ने कुफ्र का फतवा लगाया था नस्ली हुजूर मिल्लत पर। मुहद्दिस कबीर नहीं, हुजूर मुहद्दिस कबीर वो बीच में मत लाइए। क्यों? यहाँ जो मैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद तक के मामले, उनसे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मामला तब आ रहा था। अच्छा ये कायदे कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अशतुल कदी तक मामला आया, उसके और बाद ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान कादी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ तक आया, अभी और कायदे मिल्लत तक आ चुका है। और तो ये बहुत। इनका मामला अभी से नहीं है, ये अभी जाकर मोमिन साबित किए है ना उनको। हाँ हाँ तो जो यानी कि वही वाली बात हो जाएगी। हाँ ये मुफ्ती। अभी इनको हो सके पैसा उसा मिला हो कुछ, लेकिन टीम नहीं बन रहा तो हाँ एक उसी तो में वो कलीमी साहब भी बैठे थे, मुरादाबाद वाले अरे अब्दुल कलीमी मन्नान। की बात मत करो, कलीमी की बात मत करो, मुझे पता है कलीमी अभी घोषी में आया था, उनकी कोई पता है ना मुझे, कलीमी की बात मत, कलीमी के बारे में मुझे बहुत पता है। क्या क्या? कलीमी के बारे में जाकर मौक़िफ़ सुनिए वो क्या बताते हैं। कभी कुछ बयान करते हैं, जब उनका कुछ पकड़ने लगते हैं अहले सुन्नत वाले तो वो अपना गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। ओ क्या हजरत पर्दा उठाया आपने, यही हकीकत है बिल्कुल। पाक बड़ा मुरादाबाद में तो दे दिया फतवा देवबंदी की नमाज ना पढ़ने पर कुफ्र का, और खुद जो है कि रिश्तेदारी कर ली वहाँ बिहार में जाके देवबंदी किया। कौन कौन? यही कलीमी मुरादाबादी तो उसके। अब कलीम अब वही बोले ना, अब्दुल मन्नान कलीमी। हाँ 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 वो तो पता है ना, हम तो आपको लास्ट में लास्ट यही बोले थे, जो मसला के आदत से हटेगा ना, आप बात सुने होंगे इस दौर के अहमद कबीर रिफाई, आप उनको जानते होंगे, हाँ हाँ उन्हीं के खानदान के अभी यहाँ पे रहते हैं अल्लामा क्या नाम है, अरे मुंबई में रहते हैं यार। रिजवान रिजवान साहब। हाँ रिजवान रिफाई, हाँ बहुत हाँ जलाली आदमी है। वो हाँ क्या हाँ बोले हैं हाँ कि जो मसला के हम अपने बड़े बड़े से सुने हैं, जो मसला के आदत के मौके से हटते हैं ना, हाँ हमने कई बड़े बड़े को देखा कि लास्ट में उनकी मौत कहाँ पे होती मालूम है? हाँ। अच्छी मौत नहीं होती है, वो और कभी गुमराह होकर मरते हैं, कभी किस हालत में मरते हैं। और बड़ा मुश्किल हो गया क्या हाँ अब बड़ी तो। मुश्किल नहीं है। अगर आप भी चाहते हैं, अब दिन मैं जबरदस्ती नहीं कहूँगा ऐसे, अगर दिन में जबरन हाँ ये नहीं है, अब्दुल आपको मन्नान पता होगा। कलीमी की बात समझ में नहीं आई कि ये भी नसीब मिल्लत की तरफ था। नहीं यार, नसीम मिल्लत की तरफ था वो, बस में उनका मामला बहुत खराब है, खाली नसीम मिल्लत वाला नहीं है, उनका अच्छा। मामला बहुत खराब है। अरे अरे तो वो हजरत क्या, आज आपने पर्दे उठा दिए, बहुत मैं सारी बातें हैं। देखिए जो भी मसलक के आलत से एक लड़ेगा दो बातें तो और टकराएगा। बताइए इनकी, इनको मेरी बड़ा बात लोग सुनिए। कट्टर सुन्नी अरे समझते हैं, अरे पहले कट्टर सुन्नी नहीं है। कट्टर सुन्नी समझते थे, अभी है नहीं। जैसे मोतीउर रहमान को समझते थे मुफ्ती आजम के खलीफा है, अभी हम समझते नहीं है, हाँ वो वाला हाँ मामला क्या बात है है। हजरत, मजा आ गया, वाह 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 नहीं वाह। आपको मजा आएगा तो हम लास्ट मतलब कि मेरा जो ये कहना है, जो मसला के आलत से टकराएगा वो एक हाँ ये पहाड़ के टकरा मानिंद गए, है। मुफ्ती रहमान टकरा गए और कलीमी बात साहब बात भी टकरा बात गए। बात सुनिए, बात सुन लीजिए। आला हजरत एक पहाड़ है, अरे क्या बात है, वाह वाह जो वाह। टकराएगा तो पता ना, पहाड़ से जो टकराता है उसका क्या हाल होता है। ये कलीमी टकराएगा, मजा आएगा कलीमी को। नहीं तो टकरा को चूर चूर हो गया, हो और गया। मुफ्ती मुफ्ती रहमान भी चूर चूर हो गया, और वो सैयद सराबा हो गया, वो भी चूर चूर हो गया। अच्छा जो भी इनसे सैयद टकराएगा सराबा में वो चूर चूर हजरत ये होगा। मुफ्ती बद्र आलम भी गए थे, मुफ्ती निजामुद्दीन साहब भी गए थे। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब गए थे क्या? मुफ्ती निजामुद्दीन साहब उनकी तालीमात को मानते हैं? नहीं मानते, लेकिन नमाजें तो वहाँ पढ़ी, खाया तो सही सलाम वहाँ में पर। वही पढ़ाते हैं, सलाम में वही पढ़ाते हैं, वो मेरा खुदा है, वो ही मेरा खुदा है, तो ये क्या गए क्या नहीं तो थे पढ़ाते, वहाँ वो मुजामुद्दीन क्या साहब। नहीं पढ़ाते ये हैं। दो तीन तीन बार गए हैं मुफ्ती निजामुद्दीन साहब, मुफ्ती वो कौन है, बद्र आलम साहब। क्या कहते हैं उनको अच्छा मानने के लिए अब वो तो गए कुछ बराबर जलसे में जाते थे, अरे अब जब उलमा ने शिकंजा कसा तो जाना बंद कर दिया इन लोगों ने। बंद किया ना, वही तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ ना, आपको मैं यही बोल रहा हूँ। हाँ अगर जैद गलती कर रहा है, वो हादी के यहाँ जा रहे बार बार, और उसको बैठ बकर बोल दिया कि मत जाओ देवबंदी के यहाँ पर, बैठना उठना सब नाजायज हराम है, सब नाजायज आज हराम है। हजरत आपने पर्दे उठा दिए कि अरे पहले बात, कलीमी अरे ने बहुत बहुत खुराफाते की इसका अरे मतलब। वो पहले बात सुनिए ना, बात सुनिए। मैं आप हम समझ रहे हैं आप क्या हासिल करना चाह रहे हैं, हम आपकी बात समझ चुके हैं। तो बात सुनिए कि अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं माना तो भाई तो मेरा काम समझाना है, मैं कौन सी इस्लाह करूंगा। अगर नहीं समझता उसका जिम्मेदार थोड़ी कि मैं ऐसा पावरफुल आदमी थोड़ी हूँ कि मैं जबरदस्ती, और ऐसा मैं क्या कहता हूँ कोई सुल्तान नहीं कुछ मैं कत्ल कर दूंगा, ऐसा की बात नहीं, अरे नहीं जा हजरत सकता है। ये अहमद पटेल जो गुजरात के थे, देवबंद वाले थे, वो जो कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने इनको हज करने भेजा था गवर्नमेंट के कोटे से, कलीमी साहब को। देखिए
गवर्नमेंट उसमें आई में उतना उतना छोड़िए बस। अब मैं उनको बोल देना वो टकरा चुके हैं उन लोग की बात। अब जो टकराने वाला उनकी बात करिए, उनको बोलिए कि सही सुधर जाने के लिए, वरना जो पहाड़ से टकराता है उनका वही हाल होता है। अब कौन कौन टकराने वाला है हजरत? आप बताइए, आप हमको पता नहीं, अभी हम खोज रहे कौन कौन टकराने वाले हैं। अभी तो जिंदा है, अभी जिंदा है, जैसे टकरा गए वो, तो अभी मुझे समझना है कौन टकराने वाला है। अब बड़ा मुश्किल हो गया हजरत, क्या किया जाए? मुश्किल नहीं, उबैदुल्ला खान आदमी खतीब इनकलाब थे, वो तो नहीं टकरा रहे थे, लेकिन वो थोड़ा बहुत गलती कर दी होगा ना। कौन कौन कौन? खतीब इनकलाब हजरत मौलाना उबैदुल्ला खान आदमी। वो मतलब उनका क्या मामला है ना, अब वो कभी क्या कह देते हैं, कभी क्या नहीं कहते हैं। मालूम में क्या होता है कि आदमी जब ना, आदमी के सबसे पहले आप ये पढ़े होंगे कि आदमी जिस संगत में रहता है ना उसको वही मिलता है, इसीलिए संगत का भी असर पड़ता है आदमी को, मालूम है ना। अब ये हसन अस्करी जो है कचोचा वाले लखनऊ में रहते हैं, हसन मौलाना हसन अस्करी मियाँ। अरे वो लोग मियाँ या क्या है पता नहीं, उन लोग का कब क्या बदल जाता है। वो लोग अपने जो जिनके नाम पे खाते हैं उनका मौकफ, उन लोग अपने मौकफ पर नहीं रहते हैं। जिनके नाम पे खाते हैं हजरत सैयदना मखदूम अशरफ समनानी रहमतुल्लाह अलैह के, उनके मौकफ पे उन लोग नहीं रहते हैं। तो पता नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि अब जिनके नाम पे खा रहे हैं उनको आप सही नहीं मानेंगे, उनके मौकफ नहीं गए तो बिल्कुल हराम नहीं कर रहे हैं। महमूद अशरफ साहब तो इधर ही से बरेली की तरफ, पता नहीं क्या है इनका मामला महमूद अशरफ साहब का। देखिए बरेली का नहीं है, आपसे बरेली का मंसूब मत करिए। बरेली का जो भी एक कलम भी चलता है ना तो वो कुरान हदीस की रोशनी में रहता है, बिल्कुल उससे अलग रहता ही नहीं है। हाँ, जो अब हटेगा तो फिर इसका वही मामला होगा। तो महमूद अशरफ साहब क्या मालूम क्या है क्या नहीं है, समझ में नहीं आता, कभी किधर कभी किधर। हम समझते इस दौर में सबसे ज्यादा अगर राबजियत की तरफ कोई मुलव्विस है ना, हाँ, तो हमारे नाम यहाँ सैयद जो होते हैं उनके अंदर से पता नहीं है, ज्यादा सैयदों के अंदर जो अपने आप को सैयद कहते हैं उनके अंदर राबजियत की बू आती है। अब देखो इनमें कचोचा वालों में जो हैं अभी मौजूद, इनके अंदर भी बू आती है, कचोचा वाले हाल की बात नहीं करो, इनके अंदर भी बू आती है। और बता दूं? हाँ बता दूं? हाँ बताइए हजरत। हाँ उन्हीं को ले लीजिए ना। इनको कौन? एक मुफ्ती चला, जहांगीर अशरफ हो गया, आलमगीर अशरफ। आलमगीर अशरफ तो हम बोले एकदम बुकलोल टाइप के हैं, कब क्या बोलते हैं कब क्या बोलते हैं। हाशमिया साहब तो नहीं है इसमें, हाशमिया तो हाशमी भैया क्या बोले हैं कि हमारे दादा जान जी इमाम हसन मुस्तफा ने जिनसे सुलह किया है हम उनसे झगड़ा नहीं करेंगे, जिनसे झगड़ा किया हम उनसे सुलह नहीं करेंगे। फिर आपको कौन होता है कि कहने वाले कि हजरत अमीर मुआविया पे तान तशरीह करो आप? अच्छा, ये तान तशरीह करते हैं क्या? अरे यार क्या बोलते हो ना, मैं बोल दिया ना, ये हो गया, बता दो ये हो गया कि कशूरा शरीफ पे कुछ नाम निहाद हो गए जो अहले सुन्नत भाई कहते हैं और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर आलत की तरफ बोलते हैं कि मसला के आलत कितना है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इनकी तरफ मंसूब करते हैं। मामला क्या मालूम है? सबकी गाड़ियां बंद हो गई है। और क्या हजरत आपने पर्दे उठा दिए आज, वाह वाह मजा। इन सबकी गाड़ियां बंद हो चुकी है ना, तो आप सोचा क्या करे, तो बुकलाना पड़ेगा। आप पैसा कैसे ना रहे, इससे प्रोग्राम कहीं नहीं मिल पा रहा है। ऊंचे दर्जे की बात फरमा रहे हैं आप। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती सब, आप बुला दे रहे हो तो मैं बोल देता हूँ। और आपके एक जैदी साहब हो गए, जैदी कौन से? अरे वही आप जिसको वो कार्य अहले सुन्नत कहते हो। अरे हजरत वो तो इमाम अहले सुन्नत है। अरे और कोई है? और कुछ इमाम वकार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, और कोई है? इमाम अहले सुन्नत तो एक ही आला हज़रत है। अरे आला हज़रत उनके घर से मुरीद वो कह रहे हैं हमारे भाई हैं, आला हज़रत को बता भाई हैं, हमारे पीर भाई हैं। अरे यार मैं कहाँ बोला, मैं बोला कि हुजूर आदत और कहीं, मैं तो पता है कि महरा शेख के हुजूर आदत का इतना लगाव है कि अभी भी सैयद अमीर मियाँ साहब ना, हज़रत अमीर मियाँ साहब का मौक़िफ़ सुनिए और उनका मौक़िफ़ सुनिए। उनका क्या मौक़िफ़ है? जब ये बात एक ही खानदान के सैयद हैं साहब, एक ही मैं कहाँ बोला क्या कहते हैं, अगर भाई सही हो तो क्या कहते हैं, बड़ा भाई सही हो तो छोटा भाई भी सही हो सकता है। क्या करें साहब, वो अभी झांसी में आए थे हजरत इमाम अहले एक मिनट मेरी बात सुन लो ना जी। एक मिनट मेरी बात सुन लो। मैं ये कह रहा था उनके बारे में, जब उनके सामने झांसी में जब ये बोला गया हजरत अमीर मुआविया के बारे में, हजरत मौला अली के बारे में, तो उसने वो जवाब क्यों नहीं दिए? वो मसला ये फंसा था कि ये मसला उसने कि उनके पास, मेरी बात सुनिए, उनके पास शहजाद आलम ने इलियास काजी पर कुफ्र का फतवा नहीं लगाया, जबकि उन्होंने उनके पीर अजहर मियां ने कहा है कि इन्होंने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। तो ये तो सरासर कुफ्र है ये कहना। मेरी बात सुनो, बताना कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई, ये अजहर मियां साहब ने बयान दिया है। अजहर मियां ने, देखिए मालूम है ना, हुजूर ताजुल शरिया या अब भी जो अभी हमारे अहले सुन्नत के बुजा के बानी, हम उनको मानते हैं बानी। हाँ मुमताजुल फुक़हा हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़िया मुमताजुल फुक़हा है, वो तो काबिल आलिम है। वो ने काबिल नहीं, इस दौर में तमाम आलिमों का दादा बाप लगेंगे वो।
अरे सब बड़े बड़े आलिमों के उस्ताद हैं साहब। हाँ ठीक है, आप बात सुन लीजिए। उनके तरफ से ना इनके तरफ से, इनके तरफ से कोई जी ना उन पे गुमराह का फतवा लगा है ना कुफ्र का कुछ भी नहीं लगा है। एक आदमी पूछे भी मौलाना इलियास कादरी साहब पर, अमीर अहले सुन्नत साहब पर। नहीं, उन्होंने कहा कि इमाम अहरम के पीछे नमाज पढ़ते अरे थे। मेरी बात सुनो तो अजीब यार, पहले बात पढ़ते थे अभी पढ़े नहीं तो आप हुजूर तारिक शरिया या हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे कोई ऐसे बुजुर्ग पर अब ये तोहमत नहीं लगा सकते कि मौलाना इलियास कादरी साहब पर ये कुफ्र का फतवा लगा है। कुफ्र को दूर की बात, वो गुमराह का भी नहीं लगाया। ये खुद अदरी मियां ने कहा है कि ये लोगों ने बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई टीवी से। अब ऐसा मदनी चैनल से जो ऐसा बताए तो गुमराह तो है ही वो। अरे पहले बात सुनो तो हुजूर तारिक शरीया नहीं लगाए। ये कहा है अदरी मियां साहब ने कहा है। अरे तो पहले बात सुनो अदरी मियां साहब ने ये भी बताया कि ये लोग वालों के पीछे नमाज पढ़ते हैं। अरे भाई हम थोड़ा लगा कि आप थोड़ा कितनी उम्र की आपकी एयर कितनी उम्र हो गई है? 52 साल है कम बेश। और इसीलिए थोड़ा समझ गया हो हम, आप समझ में आया कि आपकी उम्र काफी, मुझे लगता है कि ज्यादा उम्र है आपकी, तो इसीलिए थोड़ा कम आता होगा। तो मैं पूछा कि हुजूर तारिक शरीया ने बताइए कौन सा ऑडियो कोई किताब उतामी लिखो उन पे कुफ्र का या गुमराही का फतवा लगाया हो। मैं अभी सुनवा देता, अब ये नेट कम हो गया इसमें तभी। बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, राइट करो नहीं हो सकता है। अच्छा, जो ये कहे कि टीवी से बताया कि अल्लाह के मेरी बात सुनो, आप क्या कुछ भी पढ़े लिखे हो? हुजूर तारिक शरीया इस दौर के बहुत बड़े इमाम थे वो। हुजूर तारिक शरीया नहीं बोले हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। अगर ऐसी बात होती तो हुजूर मुहद्दिस कबीर अभी इस बात को शाये करवा दिए होते। नहीं, मुहद्दिस कबीर ने कहा है कि इनको ख्वाब बहुत दिखते हैं, ख्वाब बचाना चाहती हैं। ख्वाब वो देखती है अलग बात है, ख्वाब देखते हैं अलग बात है। हमारे बुजुर्ग ने उन पर कोई फतवा नहीं लगाया ना, बस इतना बोले हैं कि हुजूर आदत के वो मुबल्लिग नहीं मानते ना, बस उन पर कुछ नहीं और कुछ नहीं बोले उन पे। अगर कोई लगाते हैं तो वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं। तो मुबल्लिग नहीं मानते तो क्या माना जाता है? मेरी बात सुनिए, ये जो आप गुलाम मोहम्मद कादरी जैसे हुजूर तारिक शरीया को नहीं समझिएगा कि सुनी सुनाई बात पे किसी पे कुफ्र का फतवा लगा किसी को गुमराह कर देगा, ऐसा वो सिस्टम यहाँ का नहीं है। बरेली वाले का ऐसा सिस्टम सुनने सुनाई वाली बात नहीं होती है। कुफ्र का गुमराह का मामला बहुत दूर तक जाता है, समझे ना। तो कालपी वाले गयास मियां साहब तो बहुत रद्द करते हैं इनका। रद्द करना उन पर कुफ्र का या गुमराह कोई गुमराह बोले। ये बताया कि इन लोगों ने, इसने अपने बाल को बाल मुबारक करके बंटवाया ना, अल्लाह के बिल्कुल गलत है। तो क्या कुफ्र हो गया? तो क्या हुआ फिर? यही तो बोला था आप ही के नजदीक हर में मक्का को आप काफिर बोलते हो, ये बताओ, किसी को नहीं बोलते हो। बाल मुबारक के बंटवाया, अपना मिलाद नामा पढ़वाया। मेरी बात सुनो, ऐसा तो गुलाम अहमद कादियानी ने भी नहीं किया, उसने भी अपने बाल को नहीं बंटवाया ना अपना मिलाद नामा पढ़वाया। वो कारे दज्जाल को क्या बोल रहे हो? अहमद कादियानी हो कारे दज्जाल तो वो गुलाम कादियानी ने भी कभी अपने बाल को बाल मुबारक के नहीं बंटवाया, ना अपना मिलाद नामा पढ़वाया, ना लब्बैक या कादियानी के नारे लगवाए। अरे बात सुनो, उसको किसने माना? अब उस कारी को क्यों नाम लेते? वो अपने दौर का दज्जाल है। नहीं, इसने इलियास कादरी ने मीठे मीठे रसूल कहलवाया। हाँ तो पहले बात सुनो, तो क्या हम इसको सही मानते हैं? हमसे पूछे भी आप उसको सही मानते हैं, कैसा मानते हैं? मैंने उसको सही कहा, हमारे अहले सुन्नत के कोई भी आलिम उनको सही बोले हैं? किसको? यही जी जो बाल मुबारक जो सिर्फ दो ही तरफ मंसूब किया जाता है। मौलाना इलियास कादरी साहब जो भी किए वो गलती की है। उनकी जब पैदाइश के दिन पर बोले कि अख्तार क़यामत, ये भी गलत है, तो इसको हम सही नहीं मानते। तो उसने कलमा कब पढ़ा ना, आज तक तोबा किया? इन सब बातों पर न तोबा किया न कलमा पढ़ा। बात सुनो फैज़ान सुन्नत में लिखा है सफ़ा 31 पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं और ये बैठा हुआ है खाने काबा में। अरे पहले बात सुनो, उसमें कुछ ऐसी बात है वो सही नहीं है। तो आप मेरी बात सुनो, आप बोल दिए ना ये बात, तो आप कोई आदमी, मैं अब बोल दूंगा कि ज़ैद की आमद, तो क्या मैं मुझ पे कोई शरीयत का कौन सा ये शरीयत का हुक्म कौन से नाफिज होगा? बताओ कौन सा? ज़ैद की आमद, ज़ैद ने पैदा हुआ, मैं बोल दिया हूँ। तो मैं बोल रहा ज़ैद की आमद मरहबा, तो इसका मुझ पे कौन सा शरीयत से मुझ पर कौन सा हुक्म लगाता है वो बताओ आप। नहीं, ये इलियास कादरी के लिए बाकायदा थोड़ा पागल हुआ लगता है। मैं बोल रहा अगर आप चीज में मैं क्या, मुझ पे क्या हुक्म लगेगा वो आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा ये बताइए हज़रत, जो ये बताए ख्वाब लिखे कि एक बार इज्तिमा हुआ लाडी के अंदर, तो एक आदमी उठ कर के आ गया, जब वो सोया तो उसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ। मेरी बात सुनो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अरे नादान, जितने भी लाडी के कब्रिस्तान में थे सबकी बख्शिश हो गई, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सबकी। अरे पहले बात सुनो, ये सफर 44 में लिखा है, एक एडिशन में, एक में 44 में। अरे मेरी बात सुनो ना यार, आप पागल वाली बात बोल रहे हो। मैं पूछा हूँ कि अगर कोई आदमी ये बोले तो उसके लिए क्या हुक्म होगा, आप बताओ, उसके बाद मैं इसका जवाब देता हूँ। तो इलियास कादरी की सफर वाली बात मैं नहीं करूंगा। नहीं तुम बताओ क्यों उनकी ये बात, आप बताओ ना, आप पढ़े लिखे हो ना। कभी ऐसा हुआ कि अपना मिलादनामा किसी ने पढ़वाया, आलिम ने, इसने अपना मिलादनामा पढ़वाया? अरे मैं तो उसको सही कहाँ मानता हूँ भाई।
तो फिर काय को फेवर कर रहे हो इलियास काजी का? भगाओ उसको। क्यों मैं भगाऊं? जब फिर अजहर लग मियां रहा ने है रद्द कर दिया, अजहर मियां ने रद्द किया था उसका। रद्द क्या किया? बस वो बोले कि मुबल्लिग नहीं, वो बाकी और कुछ नहीं नहीं, बोले। ये भी कहा है कि इन्होंने टीवी से बताया कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई। अरे आवाज आई, अल्लाह व रसूल, अल्लाह वालम व खुद रसूल अजहर आलम। मियां कह रहे हैं कि इन्होंने ये बताया कि टीवी से अल्लाह के रसूल की आवाज आई कि इलियास अरे- काजी को मेरा सलाम पहुंचा देना। अब ये तो सरासर कुफ्र है, अरे मेरी बात सुनो ना, आपने किस एतबार से बोला उनको कुफ्र? आपके सरासर कुफ्र है। ये बताना है कि साहब कि अल्लाह के रसूल की आवाज आई टीवी देखो से। भाई, वो थोड़ा आप ज़ईफ हो चुके हो, और थोड़ा सही से दिमाग में लगा के बोलो। कुफ्र का मामला कहाँ तक जाता है ना, पता है ना? तो नहीं, तो ये बताओ, आपकी अब इलियास आप हमारे लिए काजी, अब मौका आप बनाओ, काबे हमारे के कायद इमाम आप को नहीं तो, हो। अब काबे हमारे के इमाम कायद को आप हो। मुसलमान नहीं मानते, मस्जिद नबवी के इमाम को आप मुसलमान नहीं मानोगे, और इलियास काजी के आप फेवर कर रहे हो। मैं इलियास कादरी के हर काम को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। इलियास कादरी तो फतवा तो लगाओ ना, हुक्म तो मेरी लगाओ। बात सुन। ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि मैं कोई अरे इसका फेवर वही नहीं तो, कर रहा। यानी कि उसको आप बड़े हुक्म क्यों नहीं लगा रहा है? आप कुफ्र का या गुमराहियत का? तो हुजूर ताला को समझ में नहीं आया क्या? अजहर मियां ने लगाया ना, कहा तो सही कि इन लोगों ने बताया कि अभी टीवी से। मेरे अभी जबान से कुछ निकाल जाएगा तुम्हारी आपकी शान में। नहीं, ये बताइए, हजरत अजहर मियां ने जब खुल के रद्द किया है, मुहद्दिस कबीर ने भी खुल के रद्द किया है। ये कहा कि तुम्हारे लोगों को साइकिल पे चलते चलते, साइकिल के ऊपर चलते चलते जो है कि दीदार हो जाता है, ज़ियारतें हो जाती हैं। सुनो ना यार, ये तो आप ये क्या कहते हैं, उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खास के कोई जगह मुतय्यन है? नहीं, ये बताओ, इन लोगों को तो हर कभी ज़ियारतें हो जाती हैं दावत इस्लामी वालों को। तुम क्यों बोले? किसी के आप क्या कहते हैं की बात जानते हो? और इसने मीठे मीठे रसूल कहलवाया, और कभी दाऊद इस्लामी वाले इलियास को नहीं कहते मीठा मीठा इलियास, कि इसकी बीवी बहुत मीठी है, या मुफ्ती समर की बीवी बहुत मीठी है, मुफ्ती इलियास बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ भाई, जैद की बीवी मीठी है, जैद की बीवी बहुत मीठी है, मैं ही बोल सकता हूँ। बोलने से क्या हो जाएगा? लेकिन अल्लाह के रसूल को ये लफ्ज बोलना सही नहीं है क्या? मीठे मीठे रसूल कहना, ये कतई दुरुस्त नहीं है। अरे कतई दुरुस्त नहीं है, तो आपने बस बार बार यही बोल रहे हो कि वो कहीं पे जाते ख्वाब देख लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ये तो वही कभी कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। हजरत ने कहा है कि ये लोगों को बशारतें बहुत होती हैं। अरे भाई, मैं इनके गोद में पल रहा हूँ, अभी भी उन्हीं के मदरसा में हूँ, उनके गोद ही में हूँ मैं। किन? तो हुजूर मोहम्मद कबीर साहब के गोद में हूँ मैं, उनके मदरसा में हूँ, हर दिन उनकी ज़ियारत करता हूँ, उनके दरगाह में बैठता हूँ। आप फैज़ हासिल करें से बराबर। पहले बात सुनिए ना, आप उन दोनों की तरफ कोई मंसूब नहीं कर सकते कि अब बताइए कि अभी ताहिरुल काजी की बात आएगी तो आप उसे पक्का काफिर साबित करोगे, इलियास की बात आएगी तो साबित नहीं करोगे आप। मेरी बात सुनिए। अब ताहिरुल काजी की बात करेंगे तो क्या नहीं, वो तो काफिर है, वो तो काफिर है। मैं बताऊंगा इतनी खुराफात तो बता रहे हैं, नहीं वो मुसलमान है। खुराफात की मैं बिल्कुल जो आला हज़रत को माने तो मुसलमान है, जो आला हज़रत को जरा भी न माने तो काफिर है। अरे मैं कौन बोला? मैं आलत की बात कर रहा हूँ। नहीं, इलियास काजी मानता है तो अब उसकी इतनी बातें हम बता रहे हैं कि अपने बाल को बाल मुबारक करके बटवाया, लब्बे की अत्तार के नारे लगवाए, किताब में लिखा कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है, और एक सफर 44 में, एक एडिशन में 27 में है कि लांडी के कब्रिस्तान में जितने भी लोग इसके शरीक हुए, देवबंदी, बरेलवी, अलीजी, सबकी बख्शिश, और जिसको अल्लाह के रसूल का दीदार हुआ, अल्लाह के रसूल का इसको दीदार हुआ, उसकी बख्शिश नहीं, ये लिखा हुआ है सफर 27 में, फैज़ान सुन्नत में। मेरी बात सुनो। आपने बकवास जो होगा बोल दिया ना। जब 2016 में पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं उस जो होता ना कि कहीं से उसको असल में जो मामला है ना पादरी का, उसको कादरी को लायक ही नहीं है। ताहिरुल काजी से क्या दुश्मनी है कि उसे तो काफिर मानेंगे बरेली वाले, और इलियास को मुसलमान मोमिन। अरे मेरी बात सुनो, अब ये तो ताहिरुल काजी ने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल नहीं कहा। तो मेरी बात सुनो, ना आला हजरत ने कहा, ना मुफ्ती आलिम ने कहा, ना मुहद्दिस कबीर ने कहा, किसी आलिम ने कहा अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल। देखिए मेरी बात सुनिए, और अगर ये जायज मानते तो हम इलियास की बीवी को कहते हैं कि उसकी बीवी बहुत मीठी है, उसकी बेटी बहुत मीठी है, मुफ्ती समर की बीवी बहुत मीठी है, उसकी बेटी बहुत मीठी है, अशरफ हासिल जलाल की अम्मा बहुत मीठी है, उसकी बेटी बहुत मीठी है, और पीर अजमल की बीवी बहुत मीठी है, बेटी बहुत मीठी है, उसकी बहन बहुत मीठी है। बोलोगे तो मैं मुंह वहीं पर पीर अजमल मजा आया उसे कहे कि जो कह रहा था काजी सही कह रहा है। अरे मेरी बात सुनो, खता पर थी के मसले में उसने कहा इमाम को खता पर बताया उसने। तो पहले बात सुनो, अशरफ हासिल जलाली ने। पहले बात सुनो, अंबिया की विरासत होती है? नहीं, ये बताओ कि ये कहना कैसा है? ये अशरफ ने कहा था कि इमाम हुसैन इस्लाम की वालिदा माजिदा सईदा फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम बाग़ फतह के मसले में खता पर थी। बिल्कुल सही, खता इज्तिहादी पर थी। अस्तगफुरुल्लाह। बताओ, अब मुहद्दिस कबीर भी खता पर थे? खता पर थे तो मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी को काफिर कहने में मुहद्दिस कबीर खता पर थे?
कि खता पे इस्तिहादी पे होंगे ना? नहीं, हाँ, खता इस्तिहादी पे मान लो, ठीक खता है, इस्तिहादी पर ही आपने सही। मेरी बात सुन, तो ठीक है, गलत तो काम कहा उन्होंने, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नकवी को गलत अरे काम मेरी कहा। बात सुनो ना भाई, मेरी बात सुनो ना। अगर आपका एतराज है कि डॉक्टर कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर जलाली साहब ने बोल दिया कि वो खता पर थी, ठीक है, चलिए एक दिन तो आला हजरत भी तो खता पर थे, ये बताने में कि कब्र में शैतान आता बेकार क्या आला हजरत ने खता नहीं की? तो खता को तो वही भानु ने कौन सी खता मान दो आप? तो मेरी बात सुनो, ठीक है, अरे कभी तो खता की आला हजरत ने, जब इमाम हुसैन साहब की वालदा के लिए आप मान रहे हो, तो आला हजरत के लिए तो नहीं मान रहे, ये बात मानो कि हाँ आला हजरत से भी खता हुई है। तो मेरा दिमाग में सर फोड़ लूंगा आपकी बात सुन सुनकर। तो आप आला के लिए खता नहीं मानोगे, इमाम हुसैन साहब की वालदा के लिए खता मान रहे हो। अब मेरी बात सुनो, तो एक मिनट मेरी बात सुनो। आला के लिए मानो कि हाँ आला से भी खता हुई है, ये कहो। ठीक है, अगर वो सही है तो खता इस्तिहादी मानता हूँ मैं। नहीं, आला से भी खता हुई है कि नहीं हुई? अरे तो मेरी बात सुनो, अभी मैं तुम्हारी बात का कल जवाब दूंगा इसका। अगर जो ये बात तुम बोल रहे हो ना, चलो पहले सफा नंबर पहले बताओ। क्या? वही बताओ जो आपने बोला कब्र में ईज़ानुल अजर फी अज़ानिल कब्र एक किताब है, उसमें उन्होंने कमजोर रिवायतों से साबित किया है कि कब्र में शैतान आता बेकार नहीं। पूरी उम्मत का अकीदा नहीं है, चारों इमामों का अकीदा नहीं है, न सहाबा किराम का अकीदा है, न ताबईन का है, न तबे ताबईन का है। एक मेरी बात मौलाना था, मेरी बात सुन लो आप। अगर ये अकीदा है, आपने बोल दिया हमको, आपने कुछ दिन 4 दिन पहले बताया था कि ये क्या कहते हैं, वो कौन बताया मलफूजात आला हज़रत में, आप क्यों अभी रंग बदल दिए? मलफूज में भी है? नहीं, मलफूज भी में नहीं है। जो किताब आप पहले बताओ, किताब का नाम बताओ, उसके बाद कल आपकी ईज़ानुल अजर फी अज़ानिल कब्र, ये किताब का नाम है। हाँ, ये फाजिल बरेली की किताब है, इसमें मनगढ़ंत रिवायतों से साबित किया है। रिवायत है तो आप वो बताओ कि अब मलफूजात आलत का नाम क्यों लिया? मलफूजात में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिस पर बहाउल मुस्तफा साहब, ज़ियाउल मुस्तफा साहब के छोटे भाई है ना, बहाउल मुस्तफा साहब जामिअत निज़ाम पढ़ाते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उन्होंने खुद लिखा है कि आला हज़रत ने एक हदीस का इनकार किया है और लिखा है कि हाज़ा साहबुन फ़इन्नल हदीस मौजूदुन फिल मिशकात, सफ़ा नंबर 22 जिल्द 4 में देख लो। आला से पूछा गया क्या ये हदीस है? आला का ये हदीस नहीं है, अमीर मोमिनीन फारूक आलम का कौल है। तो बहाउल मुस्तफा साहब ने हाशिया लिखा उस पर अरबी में, हाज़ा साहबुन फ़इन्नल हदीस मौजूदुन फिल मिशकात, ये आला से भूल हो गई, ये तो हदीस मिशकात शरीफ में मौजूद है। हाँ तो ठीक है, मेरी बात सुन लो। आपने ये बात बोल दिया कि मतलब हुजूर आलत ने लिखा, किताब का नाम बताओ। मलफूजात आला हज़रत। हाँ, मलफूज भी है, मलफूजात आला के नाम से भी है। जिल्द सफाई बता दो। और वो सफर देख के बताऊंगा मैं इंशाल्लाह। हाँ, कल बताना, तो कल जब पूरे याद हो ना, जब कुछ याद हो तब की बात बता देंगे, देख के बता देंगे, वैसे थोड़ी। ठीक है, अभी देख कर बता दोगे सफा नंबर, मैं भी देख कर उसके बाद मैं तफ्तीश कर लूंगा, हुजूर मुहद्दिस से कबीर साहब के पास जाऊंगा, क्या ये बात सही है कि गलत, हाँ, मुझे बताइए। तो ठीक है, हज़रत से पूछना आप। मैं पूछूंगा बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो एक मिनट। जैद ने बोल दिया कि हज़रत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा खता पर थी, ठीक है। आज 26 तारीख है, 26 तारीख आज है ना, ये सिर्फ बोल दी खता पर थी। 27 तारीख को वो जाकर सुबह बोलते हैं कि ये खताए इज्तिहादी पर थे। तो इसमें बोलने में क्या जरूरत है बताओ? ऐसे कोई बोलते कि आला हज़रत फला वक्त खता पर थे, बाद में बोलते कि कल बोल देंगे खता इत्यादि पर थे। बिल्कुल, तो बोल दे तो क्या हो जाता है? बोलने से क्या हो जाता है? ऐसा बोलना चाहिए कि आला हज़रत भी खता पर थे। तो फिर आप मानते हो? आप मानते हो इस बात को? आला भी खता पर थे, अभी पागलपंथी, मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। आप साहब ने लिखा है सफ़ा 36 में। अरे पहले फतावा शाह बुखारी में कि अल मलफूज में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं। फतावा शाह बुखारी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 36 देखो आप। ठीक है, हुजूर आलत खता पर थे। हाँ, उन्होंने लिखा, मुफ्ती शरीफ का खता। तुम आप तो मुझे तो चीज नहीं लगी, खता इस्तिहादी पर थे। जब यही डॉक्टर जलाली साहब ने उन्होंने डायरेक्ट गलतियां बताई हैं। अरे ठीक है, मेरी बात सुनो यार, खता इस्तिहादी पर थी, खता हुजूर आलत खता इस्तिहादी पर थे। वही आप बोले हुजूर साहिब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया। तो डॉक्टर जलाली साहब ने भले से 10 घंटा वक्फी करके बोल दिए कि ये खता इस्तिहादी पर थे, तो आपको मिर्ची क्यों लग रही है? बोल सकते हैं डॉक्टर इस्तिहादी का, अशरफ आसिफ जलाली का बाप भी खता पर था, उसकी अम्मा भी खता पर थी। अरे पहले बात सुनो, पैदा हुआ उससे पहले आपकी मालूम है, आप मेरी बात सुनो, आप किसके पास पढ़ो? आपकी कोई आप सब अशरफ आसिफ जलाली की अम्मा खता पर थी, इसके पैदा होने से पहले अशरफ आसिफ जलाली के गलत बोला हमने। ठीक है, आप अपना भरास निकालो, ठीक है, बोल दियो। और मालूम है, आप हंस मत रहो, आप जो हंस रहे हो ना, आप जो समझ रहे हो कि हम अहले बैत के बहुत बड़े दीवाने हैं, आप अहले बैत के बहुत बड़े दीवाने नहीं हो। वो सलाम लिखा है, इमाम हुसैन को सलाम लिखा है, इमाम ने लिखा है, शाह अब्दुल अजीज साहब ने लिखा है, तो आला हज़रत इमाम बुखारी से बड़े थोड़ी हैं।
गौसे पाक से बड़े थोड़ी है, गौसे पाक ने अलैहिस्सलाम लिखा नहीं बोला तो क्या वो अपनी जबान से बोलेंगे? अब उनके पास कोई भी किताब नहीं है। आला ने मना लिखा है कि अलैहिस्सलाम मत कहो, और गौसे पाक ने लिखा है तो आला हज़रत गौसे पाक से बड़े हो गए। गौसे पाक की काट क्यों की आला हज़रत ने? इमाम बुखारी की काट क्यों की आला हज़रत ने? गौसे पाक तो मानते नहीं और उनकी काट भी कर रहे हैं। अरे बेबस, हुजूर गौसे आज़म ने किताब का नाम बताओ। कुनियत तालिबीन सफ़ा 458। तुम तो हमको सबसे पहले मालूम क्या लगते हो, थोड़ा नरे किस्म के लगते हो, थोड़ा कम समझ का आदमी लगते हो। मैंने आपको उसी दिन बोल दिया कि गुनियत तालिबीन में इख्तिलाफ है कि वो हुजूर गौसे आज़म की किताब नहीं है। तो आपको उनकी चलो हुजूर आलम की किताब सही है, कौन सी किताब सही है? जो आपके मतलब की हो वही सही होगी। नहीं, मेरी मसला कि क्या हुजूर गौसे आज़म सिर्फ एक ही अपने दौर के इतने बड़े आलिम थे, इतने बड़े क्या मतलब उन्होंने इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम लिख दिया तो ये कह दिया कि ये उनकी किताब नहीं है? नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारे उलमा के दरमियान ये इख्तिलाफ है, लेकिन आप उनकी दूसरी किताब बताओ। दूसरी किताब गुनियत तालिबीन नहीं, सिर्फ ऐसे यानी एक किताब में जो बात है ताहिरुल काज़ी ने जो कहा है वो उन्होंने नहीं कहा होगा, किसी और ने कहा होगा। या देखो पहले मेरी बात सुनो, जो गुस्ताख का हामी हो हम उनको पक्का हरामी समझते हैं। अब बताइए, आप वो जामिया अज़हर जाते हैं, जामिया अज़हर में उनकी इज्जत, जामिया अज़हर की नहीं, मुझे जामिया मेरी बात सुनो भाई। अरे मौलाना अख्तर मेरी बात सुन लो, मैं जामिया अज़हर के मैं कायल नहीं हूँ। जब 2016 में पाकिस्तान में एक मलून सलमान तासिर मलून जहन्नमी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक गुस्ताख आसिया मलूना है उसके बोले के जो गुस्ताखी की और उसके बोले कि इसको आजाद मैं करवाऊंगा, ठीक है? कौन ने कहा? वही सलमान तासिर मलून कौन ने कहा मैं आजाद कराऊंगा? कौन ने कहा मैं आजाद? वही मलून पाकिस्तान में एक जगह पंजाब है, जामिया अज़हर की बात बता रहे थे ना। जामिया अज़हर को मैं जामिया अज़हर की बात नहीं, मैं उनको बोल दिया कि जो गुस्ताख का हामी है वो पक्का हरामी है। मैं ताहिरुल पादरी को हरामी मानता हूँ। मैं ताहिरुल पादरी को हरामी मानता हूँ। जामिया अज़हर वाले क्यों इज्जत करते हैं उसकी? किनको? ताहिरुल काज़ी साहब की। तो वही वाली बात, जामिया अज़हर वाले देखो वहाँ पे क्या मामला, वहाँ पे सब आदमी पढ़ते हैं। जैसे अपनी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे देवबंदी वहाबी सब जिसको पढ़ना वो सब पढ़ते हैं। तो क्यों पढ़ते हैं? उन्हें मना करना चाहिए कि भाई यहाँ पर देवबंद वाले नहीं आएंगे, अहले हदीस नहीं आएंगे। तो देखो भाई हमारी इतनी बेसाई नहीं, वहाँ पे जाकर मानने वाले आएंगे, ये कहना था यहाँ हालत के मानने क्यों वाले बोल रहे हैं वो? अब बताए उनके बहुत से मौका बदल दिया होगा, पहले क्या शुरू से ऐसा ही है? न वो फतावा हुसामुल हरमैन मानते, न वो अल्लाह के रसूल को हाज़िर नाज़िर नहीं मानते। जो फतावा हुसामुल हरमैन को नहीं मानते, हुसामुल हरमैन में क्या लिखा हुआ है? उनके जो बात लिखा है उनको सही नहीं मानते, हम उसको सही नहीं मानते हैं। जो बात हकीकत है, जो तस्दीक करेगा नहीं करेगा उसके बाप की मर्जी है। मैं जबरदस्ती किसी को मना नहीं सकता हूँ। मैं बोला कि मेरी बात सुनो, मैं ताहिरुल पादरी को इसलिए हरामी बोलता हूँ, नाजायज हरामी मत बोलो। बता बोलते नहीं हो जिसने अपने बाल को बाल मुबारक के बढ़वाया, लब्बे के अफ्तार किनारे लगवाए और ये लिखा कि अल्लाह के रसूल खड़े हैं और ये बैठा हुआ है खाने काबा में, अजीब पागलपन की सफाई कत्ती फैजान सुनने में, उसको तो आप कुछ कह नहीं रहे। तो ठीक है, उसने अल्लाह के रसूल को मीठे मीठे रसूल कहलवाया, अपने आप को प्यारे बप्पा जान कहलवाता, प्यारे बप्पा जान। चलो प्यारे बप्पा जान बोलते तो इसमें बोलने में क्या हुआ? हबीब की बीवी को मीठा मीठा नहीं कहलवाते लोग। हबीब की बीवी बहुत मीठी है, मुफ्ती समद की बेटी बहुत मीठी है। मुफ्ती समद की बीवी तो बहुत ही मीठी होगी जब वो इतना मीठा है। तो तुम एक ही बात को कितना रट रहे हो आप? चलो गुस्ताखे रसूल के हामी को क्या इनको क्यों छोड़ा जाता है? इनको क्यों छोड़ा जाता है? तो ठीक है, मैं इनको भी पकड़ूंगा। पहली बात, हम इनके हर मौक़िफ़ को सही नहीं मानते। हम्माद रज़ा मुरादाबादी ने कहा फरिश्ता लंगड़ा के चल रहा था, फरिश्ते को लंगड़ा बता दिया हम्माद रज़ा। कौन मुरादाबादी? वो हम्माद रज़ा मुरादाबादी। अरे वो मालूम है कि जो आदमी पढ़े लिखे नहीं है तो वैसा ही बोलते हैं। उनकी मैं तकीर नहीं सुनता हूँ, उनकी तकीर मैं नहीं सुनता हूँ। हाँ वो ऐसी करता, मन गलत करते। मैं उनकी तकीर नहीं सुनता हूँ। कुछ ऐसे आलिम है जिन पे हमारे उलमा ने मना कर दिया गया। आपको पता नहीं, खबर नहीं पहुँचूंगी। वो कहता है कि चांद आगे गौसे पाक से पूछता है। अरे वो उन पे भी फतवा लगा है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, जाहिल किस्म के आदमी बोलते हैं। हमारे हुजूर मुहद्दिस कबीर साहब उन लोग से मना किए हैं। इन लोग खासिर के अमीन कादरी पर कितने बार फतवा लगा, कब तौबा करता था उनके फतवा लगता है। उनकी भाई पढ़ा लिखा। मेरी बात सुनो, मेरी बात जाहिल किस्म हुजूर मुहद्दिस कबीर सैयद भी नहीं मानते लोग बात। मेरी बात सुनो ना, तो मेरी बात सुनो। हम इनके कायल नहीं। हमारे बुजुर्ग जो बोल दिए हैं, जैसे बहुत आदमी बोलते हैं, मैं भी सुनने को मिला, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं कि जो सैयद है अगर वो अपने जबान को सैयद करता है हम उनको सैयद मानेंगे। अगर सैयद नहीं होगा, जो आदमी नस्ल बदलता है ना, आपको मालूम है नस्ल बदलता है उसका क्या है? नस्ल बदलना क्या है पता है ना? आप सुने होंगे क्या है उसका? क्या डेक बहुत बुरा असर होता है उसका। तो मेरा ये नहीं, मेरी बात एक मिनट आपका क्या मौक़िफ़ है? आप हुजूर आज़ाद को सैयद है, नालिम है, ना क़ारी है, किसी ने कुफ्र का फतवा लगाया अमीन काज़ी पर, तो उनके मन में बहुत सारे मामला थे। कुफ्र का फतवा लगाया तो उसने तौबा किया कि नहीं किया? अरे नहीं, वो तो करता है तौबा, फिर नाटक कर देता है दोबारा। फिर तो उनकी बात खत्म करो। उनको हम कहाँ उनके तकीर सुनते हैं? मैं बता देता हूँ, बात कर लूंगा। जनाजा है फिर नहीं, एक मिनट सुनो। गुस्ताखे रसूल के हामी को आप क्या समझते हो? अरे वो तो काफिर होगा, जो गुस्ताखे रसूल है वो काफिर है बस।
तो आपने गाजी मुमताज रहमतुल्लाह अलैह को उन्होंने कातिल कैसे बोल दिया? जो गाजी इस्लाम को कातिल बोले वही क्या कहते हैं, हरामी, गुस्ताखे रसूल के हरामी। अरे इलियास कादरी ने तो साहब हद कर दी, इसने तो झूठे ख्वाब निकाले हैं, बहुत झूठी करामतें बनवाई हैं। अरे तो भाई ने भी देखो, कहा है इस बात करामत को। बोलना, करामत मैं उस बात के कायल नहीं कि वो सही बोले, लेकिन ये बताओ कि जब सलमान तासीर ने ये किया, आप फतवा नहीं लगा रहे इलियास कादरी पे। मेरी बात सुनो, किसी को वाला हजरत को गुस्ताखे मानता रसूल है, के जो हामी हजरत को को आप माने हरामी सारे जो समझते हो या मुसलमान समझते हो? क्या समझते हो? इंशाल्लाह हरामी या फिर कुछ बात अच्छा? करेंगे सर, हम नहीं, जनाजे में आए, जवाब दो, जनाजे के बाद एक मिनट,